आज का जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो ये जो वीक एसिड हैं इनकी कैटेगरी में वीक एसिड को पहले तो जनरली हम HX से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एग्जाम्पल है एथेनोइक एसिड CH3COOH, मेथेनोइक एसिड H2CO3, H3PO4, ये सब वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो HX है ये जब आयोनाइज होगा तो इससे हमें मिलेगा एक्वस मीडियम में H+ और X-। तो अब हम बात करते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन की। HX प्लस H2O लिक्विड स्टेट में है। जब ये आयोनाइज होगा तो जो हाइड्रोजन आयन यहाँ रिलीज हो रहे हैं दीज विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड X-। X नेगेटिव पार्ट है एसिड का। अब इस एसिड के लिए कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमने इसका कंसंट्रेशन यूनिट लिया है 1 मोल पर लीटर। वाटर प्योर स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी यहाँ पर। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हाइड्रोनियम आयन के 0 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन और सेम कंसंट्रेशन X- की होगी मोल पर लीटर में। तो अब यहाँ पर अगर HX वीक एसिड के 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन से अगर इसका अल्फा पार्ट डिसोशिएट होता है तो अल्फा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोनियम आयन की और अल्फा कंसंट्रेशन ही होगी X- की। अब अगर सपोज यहाँ पर हम इस पार्ट को C से मल्टीप्लाई करें, मीन्स पहले हमने यूनिट कंसंट्रेशन लिए फिर हमने कंसंट्रेशन को C मोल पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, C टाइम्स होगी कंसंट्रेशन। जब हम C से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मोल से X डिसोशिएट हो रहा था तो C मोल पर लीटर कंसंट्रेशन पर CX डिसोशिएट होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा CX मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन हमें प्रोडक्ट की साइड मिलेगी। अब इस पूरी रिएक्शन के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो होगा Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HX। वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं ली जाए क्योंकि वो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो C अल्फा इंटू X- की कंसंट्रेशन C अल्फा डिवाइडेड बाय HX की कंसंट्रेशन C टाइम्स 1 - अल्फा। अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यू हमें मिलेगी, Ka इज इक्वल टू C² अल्फा², दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, C अल्फा मल्टीप्लाई होकर C² अल्फा² C टाइम्स 1 - अल्फा इज इक्वल टू, ये वाला C कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा ऊपर से, ये बचेगा C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। ये जो वैल्यू है यहाँ से हमें मिलेगी Ka, और Ka का ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है। इट मीन्स इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी वीक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Ka हो गया यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हो गया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर
वीक एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। अब इसकी जगह पर के का फॉर्मूला हमें मिल गया, तो के ए इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की जगह H+, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन कहाँ से मिलेगा हमें, हाइड्रोनियम आयन उसी हाइड्रोजन आयन की हेल्प से बनेगा जो एसिड से हमें मिला हुआ है, इनटू AX- डिवाइडेड बाय HX। ये फॉर्मूला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, और अगर लेस देन 1 है तो डिसोसिएशन कम हो रहा है एसिड का। तो जो एसिड्स हैं, वीक एसिड्स के लिए के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, वैल्यू ऑफ के ए फॉर वीक एसिड will be less than 1। और आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 1 से कम है, तो अलग अलग एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है या नहीं है, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 7.6 पर मिलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।